आप देख रहे हैं VHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। पिछले साल बसपा में शामिल हुए इमरान मसूद 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए और पार्टी से निकाल दिए गए। अब पश्चिम यूपी में ही बसपा संगठन की अहम कड़ी रहे पुराने नेता धर्मवीर चौधरी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। निष्कासन का कारण पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना बताया गया है। सूत्रों का कहना है कि दोनों ही बसपा से अलग नया ठिकाना तलाशने के कारण ही इन दोनों को बाहर किया गया है। बसपा का गढ़ रहे पश्चिम यूपी में ये 2 हालिया मामले हैं जहां नेता खुद को असहज पा रहे थे। देखा जाए तो 1 दशक के अंदर नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो पार्टी छोड़कर गए हैं या निकाल दिए गए हैं। पुराने पार्टी छोड़ रहे हैं और नए नहीं जुड़ पा रहे हैं और पुराने भी नहीं टिक पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पश्चिम के अपने गढ़ में क्या बसपा के लिए लीडरशिप का संकट खड़ा हो रहा है। पश्चिम यूपी बसपा के लिए शुरुआत से ही मुफीद रहा है। बसपा प्रमुख मायावती भी पहली बार पश्चिम यूपी की बिजनौर सीट से ही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। जाट, मुस्लिम और दलित वोटर यहां चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। जब बात बसपा की आती है तो जाट मुस्लिम समीकरणों को साध कर अपने बेस वोटर दलितों का साथ मिलने से काफी मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि इस दलित वोट बैंक के लिए यहां जाट और मुस्लिम नेताओं को बसपा का साथ भी रास आता रहा है। बसपा की 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इस सरकार में पश्चिम यूपी के कई बड़े चेहरे थे। उसके बाद 2012 में बसपा की सरकार चली गई। इसके साथ पार्टी का जनाधार लगातार घटने लगा और कई चेहरे भी बसपा से दूर होते चले गए। बसपा सरकार में मंत्री रहे मथुरा के लक्ष्मी नारायण चौधरी आज भाजपा सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा ठाकुर जयवीर सिंह, धर्मवीर सिंह सैनी भी बसपा सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन वे अब भाजपा में हैं। रामवीर उपाध्याय का परिवार भी भाजपा में है। बसपा सरकार में ही मंत्री रहे योगराज सिंह आरएलडी में हैं और बसपा से राज्यसभा सदस्य रहे वीर सिंह और पूर्व विधायक जाकिर अली अब सपा में हैं। बसपा विधान परिषद दल के नेता रहे सुनील चित्तौड़ अब भीम आर्मी में हैं। मास्टर राजपाल गजेंद्र सिंह सतपाल गुर्जर भी बसपा से विधायक हुआ करते थे, लेकिन वे भी अब भाजपा में हैं। पश्चिम यूपी में पुरानी लीडरशिप खत्म होना और नई तैयार ना होना बसपा के लिए बड़ा संकट बन सकता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि यह बसपा का गढ़ रहा है। यहां लीडरशिप कमजोर होना बड़ी चिंता इसलिए भी है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बसपा अपना खोया जनाधार तलाश रही है और पुराने नेता नहीं रहेंगे और नए भी नहीं टिकेंगे तो फिर जनाधार हासिल करना मुश्किल क्या नामुमकिन होगा। बसपा प्रमुख अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में सब कुछ खुद के दम पर ही करना है तो इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर भी चेहरों की आवश्यकता होगी। दूसरी पार्टियों के पास पहले से ही कई चेहरे हैं। इसके साथ ही भाजपा पश्चिम का रण जीतने के लिए हर तरकीब अपना रही है तो सपा भी आरएलडी के साथ मिलकर अपने जनाधार को मजबूत कर रही है। अकेले दम पर चुनाव जीतने के लिए खुद बसपा संगठन मजबूत करने पर जोर दे रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले इमरान मसूद जैसे चेहरे और धर्मवीर चौधरी जैसे संगठन के पुराने पदाधिकारियों का पार्टी से जुदा होना अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें VHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।